हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 2nd and today's quote is, spiritual master's qualification is he trying his best to deliver the soul from this clutches of Maya. That is a great service. Therefore, he is very dear. One who is chanting or executing devotional service for his personal benefit, and one who is trying to deliver other for others' benefit, there is difference. Delhi, September 2nd, 1976. हिंदी में अनुवाद है, गुरु की योग्यता यह है कि वह आत्मा को माया के चंगुल से मुक्त करने का पूरा प्रयास करता है। यह बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए जप अथवा भक्ति करता है और दूसरा अन्यों के कल्याण के लिए उनका उद्धार करना चाहता है। दोनों में अंतर है। दिल्ली, 2 सितंबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। गुरु की योग्यता क्या है? गुरु की योग्यता है कि जीवों को जो इस भौतिक जगत के माया जाल में फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार भटक रहे हैं, उनको इसके चंगुल से बचा लेना। श्रीमद् भागवतम में इस कथन की पुष्टि होती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में, जहाँ पर ऋषभ देव अपने बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं में वो गुरु की योग्यता, माता की योग्यता, देवी देवताओं की योग्यता सबको बताते हैं, बट सर्वप्रथम वो गुरु की योग्यता बताते हैं। बोलते हैं गुरु न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, मतलब ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है जो क्या ना कर पाए। मोच मोच येद यह समुपेत मृत्युम, मोच येद यह समुपेत मृत्युम, जो अपने आश्रितों को यानी अपने शिष्यों को या उन पे जो डिपेंडेंट है, अगर वो उनको मृत्यु के चंगुल से ना बचा पाए। अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को शिक्षा दी, उसके बाद उसका पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम चल रहा है, तो उसको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं। ये गुरु का क्वालिफिकेशन है। और गुरु का ये जो कार्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कह रहे ये दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि इस सेवा में वो भगवान का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। जैसे हम एक स्टोरी बार बार सुनते हैं, एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है मेले में, माँ उसकी ढूंढ रही है, माँ भी उतनी ही उद्विग्नता से उस बच्चे को ढूंढ रही है जितनी उद्विग्नता से बच्चा भी ढूंढ रहा है। लेकिन बच्चे को तो बहुत सारे लोगों ने फुसला भी लिया, किसी ने चॉकलेट, किसी ने टॉफी, किसी ने कुछ देकर फुसला लिया। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई तुम्हारी माँ कौन है? तो मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो आप बताइए कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? उसकी माँ। उसकी माँ उस व्यक्ति के प्रति कहेगी आपका इतना ज्यादा धन्यवाद है, आपने मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया आपके हाथ, क्योंकि आपने मेरा खोया हुआ बच्चा मेरे से मिला दिया।
गुरु इसी स्थिति के समान है, गुरु इसी रोल को प्ले करता है। कृष्ण हमारी माँ स्वरूप है और हम सब भटके हुए बच्चे हैं, है ना। हम सब भटक गए, हमें फुसला दिया गया है, क्या देकर? एक चमड़ी देकर, एक आंखें देकर, हाथ देकर, कान देकर, जिनसे हम भोग वांछा कर रहे हैं। कृष्ण भूल कर, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं और भोग वांछा करते हैं, माया झपटिया दरी, पाशाते माया झपटी, अब माया ने झपट लिया है, हमें फुसला लिया है। लेकिन जब कोई फुसला लेता है तो इसमें एक दयालु व्यक्ति हमारे पास आता है, वो बोलते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कौन नहीं है? कृष्ण के टक्कर में कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में? हमको उस चक्कर से बाहर निकालता है। ये गुरु की क्वालिफिकेशन है। और इस प्रकार की स्थिति में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो भगवान का बड़ा प्रिय हो जाता है। और इसकी पुष्टि श्री भगवान स्वयं करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का अगर 68वां और 69 में, हिंदी में शायद इसको नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा, तो 69 नंबर वाला जो श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं। तो 68 और 69 श्लोक अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो भगवान बोल रहे हैं, या इदं परम गुह्यं मद्भक्ते अविधश्यते, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्त संशयः। हिंदी में अनुवाद है, जो व्यक्ति भक्तों को यानी मेरे बच्चों को यह परम रहस्य बताता है। क्या रहस्य बताता है? एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो बताता है, क्या बोलते हैं? वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, गुरु होता है शुद्ध भक्ति के स्तर में। और वह अंत में मेरे पास वापस आएगा। गुरु अपना काम वाइंड अप करके अपने बच्चों, अपने डिसाइपल्स को सबको लेके भगवत धाम जाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद है। आगे वाला लाइन तो बहुत अच्छा है, आपके हृदय को टच करेगा। ये 18वें अध्याय का 69 नंबर श्लोक है। भगवान बोलते हैं, नाचा तस्म्यान मनुष्येषु कश्चिन कश्चिन में प्रिय कृतम भविता भविता नाच में तस्मादम अन्य प्रियतरो भुवि। बोलते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना तो कभी होगा। दिस इज फाइनल डिक्लेरेशन। भगवान डिक्लेयर करे, इससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, जो मेरे बच्चों को मेरे से मिला देता। वाई? बिकॉज कृष्णा एज अ मदर हमारा वेट कर रहे हैं। हम भगवान से जिद करके इस भौतिक जगत में आ गए, कृष्ण को भूल गए हैं, हम भूल गए हैं, बिल्कुल याद नहीं है स्मरण, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर माता के गर्भ में एक शिशु की स्थिति बताते हुए कहते हैं, भूलिया तो तुम्हारे आशिया संसारे पे ही नाना विधा व्यथा। कष्ट झेल रहे हैं लेकिन माँ को भूले हुए हैं, भूल गए हैं, बहुत नाना त्रिताप सह रहे हैं। बट एक गुरु आता है, वो बताता है, एक व्यक्ति आता है, वो बताता है, नहीं नहीं तुम क्यों पढ़े हो, तुम्हारी माँ का तो जवाब नहीं, माँ तुम्हारी सर्व कारण कारण है। आप उसके प्रति आकृष्ट होइए, उसके प्रति प्रीति बढ़ाइए, और वो आपको जरूर इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त करा सकती है। तो ये परोपकार हुआ, है ना। श्रील प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर्स में ये कोट करते हैं। ये श्री चैतन्य चरितामृत का है श्लोक। बोलते हैं, भारत भूमिते हैले जन्म जार, कर कर उपकार कर परोपकार, जन्म सिद्ध कर करो परोपकार। परोपकार का मतलब सबको भक्ति बांटना। वैष्णव का ये लक्षण होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। चलो प्रभुपाद लास्ट में करते, अपने लिए तो हर कोई करता है, दुनिया करती है ना। माला अपने लिए सब करते हैं, पूजा अपने लिए सब करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कौन करता है? गुरु, वैष्णव जन। वो एक भजन आता है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। ये वैष्णव जन है, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। उनको ये उपकार करने के बाद अभिमान नहीं आता, यानी इतने सारे शिष्य बनाए,
मैंने इतने सारे भक्तों को भगवत धाम भेजा, नहीं। उनका बस एक ही मतलब है कि जो परम भगवान है उसकी नजर में प्रिय बनना, उसकी नजर में। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना दुनिया में इससे ज्यादा प्रिय मेरा कोई सेवक है ना होगा, कभी भी नहीं होगा। मेरा फाइनल जजमेंट है, जो मेरे बच्चों को मेरे से मिलाएगा उससे ज्यादा प्रिय मुझसे मतलब कोई नहीं है इस जगत में। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो एक टैग लाइन बताए, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। क्योंकि प्रचार करने से बहुत सारी भटकी हुई जीवात्माएं ये जो माया के झपटे में पकड़ गए ना, ये मुक्त हो जाते हैं और अपनी माँ को याद कर लेते हैं, है ना, वो स्मरण करते हैं भगवान का। और जैसे ही स्मरण करते हैं भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने ये प्रचार किया होता है भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं 68 नंबर श्लोक में, माँ में वैश्य यत्य संशय, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे तक पहुंचेगा 100%। श्रील प्रभुपाद हमें इंकरेज कर रहे थे, दूसरों के लिए, अपनों लिए तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए करिए। भारत भूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कहते हैं हम गरीब देश है, हम गरीब देश नहीं है, हमारे पास इतना धन है, इतना धन है कि हम बांटे 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 खत्म नहीं होगा, इतना धन है। ये शास्त्र रूपी धन बांटिए ना, जाइए पब्लिक में प्रचार करिए, लोगों को बताइए कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, क्यों परेशान हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है कृष्ण के टक्कर में। हाँ, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बता के आप कृष्ण के प्रिय बन रहे हैं। और भगवान बोलते हैं इस प्रकार से आप मेरे सबसे प्रिय हो, मेरे धाम आना आपका क्या बोले 1000% कंफर्म है, देयर इज नो शक, है ना। So that's all I understood from today's transcendental quote said by our dear most Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ एक बहुत शुद्ध भक्त हैं, भक्त का नाम है राम सेवक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा राम सेवक प्रभु जी, अनम्यूट करिए। यस प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु यस जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर प्रभु जी श्लोका पढ़िएगा। जी जी प्रभु जी। यस अभी होगा। जी जी हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। जी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्त वृंद को की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थ है, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बड़ा महत्वपूर्ण है श्लोक। भगवान बोल रहे हैं ना, अभी स्टार्टिंग के 2 श्लोकों में तो भगवान ने बोला मैं तुम्हें एक गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ, ये ज्ञान प्राप्त करके तुम मुझ तक प्राप्त कर सकते हो। तो सीक्रेट बात क्या है, आज भगवान इस संसार की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। हाँ, तो एक शब्द अगर देखें तो ददाद्यम्यहम, मैं देता हूँ, मैं हूँ इसका कारण। हम जानते हैं इस संसार का कारण क्या है। इस संसार में जो चीजें हो रही हमारे आपके थ्रू हो रही है। इस संसार में प्रलय आई, भूकंप आया, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, कोरोना आया, इन सब का कारण ये भौतिक जगत है, संसार है। तो इस संसार का सर्व कारण कारण कौन है? दैट इज कृष्णा। तो बता रहे हैं ददा मैं देता हूँ, मैं इसका कारण हूँ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस संसार की व्याख्या
दो तत्वों के मिलने से करी जाती है। दो तत्व यानी एक तो ये भौतिक जगत और इस भौतिक जगत में बीज तत्व। बीज तत्व यानी पराशक्ति। पराशक्ति एंड अपराशक्ति। अपराशक्ति ये भौतिक जगत है ना, प्रकृति। और जो पराशक्ति है वो जीव आत्मा है, यानी आत्मा, सोल, स्पिरिट सोल। तो इन दोनों घटकों के मिलने से ही संसार की उत्पत्ति होती है ना। हम जानते हैं ये दोनों घटक अगर आपस में मिलते हैं तो संसार की उत्पत्ति होती है। तो संसार की व्याख्या के लिए दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की बातें हम 13वें अध्याय में बहुत भली भांति पढ़ चुके हैं। क्षेत्र मतलब ये प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति, भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और 24 तत्वों का बना ये हमारा भौतिक प्रकृति। तो इसमें जो क्षेत्रज्ञ है यानी जो आत्मा है, वो इसके मिलन से ही संसार के कारणों का कारण बनती है। क्योंकि जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक इस भौतिक जगत में चीजें नहीं क्या बोलते हैं, स्वरूप ले पाएंगी। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति को गर्भस्थ करने का कार्य भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा से होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रकृति और जीव के संयोग का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है, भगवान करते हैं। हम जानते हैं ये जो प्रकृति है इसको महत् तत्व बोलते हैं, 24 तत्वों का बना हुआ, जैसा अभी हम लोगों ने 13वें अध्याय में भी पढ़ा था कि टोटल 24 तत्व है। तो ये 24 तत्व प्रकृति से, ये प्रकृति का पार्ट है, बट प्रकृति तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक उसमें आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ का बीज रोपण ना किया जाए, उसको गर्भस्थ ना किया जाए। जैसे एक स्त्री तब तक मां नहीं बन सकती है जब तक वो पुरुष का संग ना करे। पुरुष का संग करके जब तक उसके वुम्ब में शुक्राणु नामक बीज नहीं डाला जाता है तब तक वो गर्भस्थ नहीं हो सकती। उसी प्रकार ये प्रकृति एक स्त्री के समान है जो 24 तत्वों को लेकर चलती है। इसमें जब तक बीज रोपित नहीं किया जाता है, कौन सा बीज? आत्मा रूपी बीज। तो आत्मा रूपी बीज रोपण करता कौन है? भगवान करते हैं। आज के श्लोक में वही बता रहे हैं। लेकिन निर्विशेषवादी या फिर बहुत सारे तथाकथित मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक या दार्शनिक ये सोचते हैं कि प्रकृति से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, मतलब प्रकृति ने ही आत्मा को बनाया है। तो ये गलत बात है, उसका खंडन कर रहे हैं श्री भगवान। भगवान बोल रहे हैं प्रकृति मेरी अपरा शक्ति है और मैं पराशक्ति को इसमें मिक्स करता हूँ। वाई? बिकॉज पराशक्ति डिजायर्स टू गो इनसाइड। पराशक्ति की इच्छा अनुसार, हमने बोला ना हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो हमने इच्छा करी तो हमारे पिताजी ने हमें यहाँ पर रहने का एक शरीर दिया जो 24 तत्वों का बना हुआ है। यहाँ पर प्रकृति तत्व को या महत्त्व को ब्रह्म कह के पुकारा गया है। तो ब्रह्म कहते हैं महत्त्व को, कई सारे उपनिषदों में ऐसा बोला गया है। श्रील प्रभुपाद एक उपनिषद का उदाहरण भी दे रहे हैं, मुंडकोपनिषद की बात कर रहे हैं। मुंडकोपनिषद के 1.1.9 नंबर श्लोक में बोला गया है, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अंतरम यस अन्नम च जायते, है ना। तस्मादेतव ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते, मतलब जो ये ब्रह्म रूप है, इसका जो साकार रूप है, इसको जायते का मतलब तो जन्म देना। कौन कर रहा है इसको? भगवान का इसमें ग्लोरिफिकेशन किया गया। लिखा गया है परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों को साथ गर्भस्थ करते हैं। ब्रह्म मतलब प्रकृति को, इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं जीवों के बीज को डालकर, है ना। जैसे आप क्षेत्र मान लीजिए, क्या कोई खेत है तो उसमें किसान जब तक बीज नहीं डालेगा तब तक वृक्ष रोपित नहीं होगा। उसी प्रकार ये प्रकृति रूपी जो खेत है इसमें आत्मा रूपी बीज रोपित करते हैं परमात्मा एज अ किसान, और फिर हमारी प्रकृति का सृष्टि होती है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि जो भौतिक जगत है ये भगवान की अपरा शक्ति का उदाहरण है, और जो आत्मा रूपी हम हैं इसको हम पराशक्ति मान सकते हैं। तो भगवान पराशक्ति है, तो भगवान इस पराशक्ति को अपरा शक्ति से मिक्स करवाते हैं और उसके संयोग से ये संसार बनता है। और इस संसार में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं।
और अपने कर्मों के अनुसार ये जीव बार बार शरीर त्यागते रहते हैं, नया नया शरीर ग्रहण करते रहते हैं। बट कई सारे ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी अगर इस बात से कहें कि प्रकृति की उत्पत्ति प्रकृति स्वयं कर लेती है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे उस बात का क्या बोलते हैं, कुठाराघात किया जा रहा है, उसको कंडेम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं संभव है ना। देयर वाज अ थ्योरी इन बायोलॉजी, उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये मैं एक जीव विज्ञान का शिक्षक होने के नाते से बता रहा हूँ। तो उसमें बताया गया है कि एक उदाहरण है, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है स्प्लांजानी, है ना, जेलेंस्की स्प्लांजानी नाम का एक वैज्ञानिक है। उसने क्या किया, उसने एक मछली, मरी हुई मछली को एक जार में रखा। एक जार में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद देखा, उसने मछली के पेट से, मछली के जो सड़ता हुआ मांस था, उससे मक्खी के कुछ बच्चे निकल आए। तो उसने इस थ्योरी को जनरेट कर लिया, जीवन की उत्पत्ति का थ्योरी। तो जीवन की उत्पत्ति के इस थ्योरी को उसने बताया कि जो मरा हुआ शरीर होता है, जो मांस होता है, जो प्रकृति का अंश है, उसी से ही नए जीव बन जाते हैं। बाद में उसकी इतनी भर्त्सना हुई, क्योंकि बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिस जार में उसने सड़ी हुई मछली रखी थी, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगा दिया, कहा भैया बनेगी अभी मक्खी, में से मक्खी के बच्चे निकलेंगे निकलेंगे, नहीं निकले हैं। तब फिर बाद में पता लगा, भाई जो आपने जो खुला जार रखा था, उसमें मक्खी ने आकर अंडे दिए थे, उसके शरीर में अंडे दे दिए थे, तो उसी के शरीर से बच्चे निकल आए। कई कई उस साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को, ये जेलेंस्की ने ही कहा था, स्प्लांजानी नाम था उसका, तो उसने कहा कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को अगर आप गेहूं के गोडाउन में रखा, उसने किया एक्सपेरिमेंट ऐसा। हंसी वाली बातें हैं ये ये वैज्ञानिक ना हमें मूर्ख बनाते हैं। और उनकी बात जब बाद में खुल जाती तो कहते, ओह सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी, आई ट्राई समथिंग एल्स। वो शास्त्र की बात को यथार्थ नहीं समझते। तो उसने पसीने से भीगी हुई शर्ट को गेहूं के गोडाउन में रखा, और कुछ दिनों के बाद उस पसीने की शर्ट में चूहे के बच्चे निकले। तो उसने कहा वो जो पसीना है ना, वो चूहे के बच्चे बन गया। थ्योरी निकाल दिया उसने, रियली उसने थ्योरी लिखा है प्रॉपर। उसने कहा ये जो कीचड़ है, ये मछलियां बन जाती हैं, ये जो कीचड़ है, ये मेंढक बन जाता है। फिर बाद में पता लगा, भैया कीचड़ हम लैब में रख रहे हैं, उससे मछलियां नहीं निकल रही हैं। और चूहे वाला तो बताया गया कि भैया जो गेहूं का गोडाउन था, उसमें एक चूहिया रहती थी, उसने उसमें बच्चे दे दिए, इसलिए हो गया। चलो, प्रभुपाद भी ऐसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं। आप अगर देखें इसका सेकंड पैराग्राफ इसी श्लोक का, इसका तात्पर्य का, तात्पर्य में चलो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धान का एक ढेर है, धान के ढेर में बिच्छू के बच्चे निकल आए। आपने कह दिया, ओ हो, धान से बिच्छू के बच्चे बन जाते हैं। बट आपने ये बात नहीं सोची कि उस धान में बिच्छू की माँ गई थी, उसने अंडे दिए, उन अंडों से ये बच्चे निकले। तो धान को अगर आप सृजन का कारण मान लेंगे, तो आप तो मूर्ख हुए ना। उसी बात को श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति कभी भी सृजन का कारण नहीं है, जब तक परमात्मा रूपी माँ बीज रोपित ना करे इस प्रकृति में। मैंने आपसे बोला ना, माँ तब तक, एक स्त्री तब तक गर्भस्थ नहीं हो सकती है जब तक वो पुरुष का संग ना करे, पुरुष द्वारा बीज उसको ना प्रदत्त किए जाए। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, इस प्रकृति को गर्भस्थ करने का कारण मैं हूँ, मैं करता हूँ ये काम। और जब गर्भस्थ कर दिया जाता है, तब जीवों का अवतरण होता है ना, नए नए जीव बनते रहते हैं। और ये जीव फिर अपने अकॉर्डिंग कर्म करते हैं, और जिस अकॉर्डिंग कर्म करेंगे, अंत काल जो इच्छा रखेंगे, उस अकॉर्डिंग उनको नया शरीर मिलता जाएगा। बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, क्या शरीर, भौतिक शरीर, जिसके कारण जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख तथा दुख भोगता है ना, सुख और दुख भोगेगा ही वो, क्योंकि उसको भौतिक शरीर मिला है। और इस जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्ति का कारण कौन है? भगवान, है ना। कीचड़ से नहीं बन जाएंगे मछलियां, है ना।
उसके लिए मछली चाहिए होगी, मछली के अंडे चाहिए होंगे। वैसे ही यहाँ पर भगवान के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। जगत सत्य है, ये जो दिख रहा है आसपास में, जैसे साइंटिस्टों का ये कथन है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है वो सच है। आपको मैं बताऊं, ये जीव विज्ञान के अनुसार ही है। जीव विज्ञान के अनुसार जो एक हमारे में चैप्टर है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति नाम का एक पाठ है जीव विज्ञान में। तो उसमें बहुत अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसमें इस्लाम, क्रिश्चियन, इन सब का भी दे रखा है थोड़ा थोड़ा विचारधारा। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, कॉस्मोजोइक थ्योरी, है ना। एक थ्योरी जो फाइनली उसमें अप्रूव करी गई उसको बोलते हैं ओपेरेंस थ्योरी। ओपेरेंस थ्योरी ये कहती है कि जो तत्व हैं, ये जो भौतिक तत्व हैं, जो प्रकृति के 24 महातत्व हैं, इनके संयुग्मन से एक दिन अचानक से प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, और उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में एक डीएनए घुस जाता है। तो क्या बन जाता है? वायरस बन जाता है। वही वायरस चारों तरफ अपने कोट बना लेता है, और अंदर का प्रोटीन डिसॉल्व हो जाता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है, और यही यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और आगे चल के मनुष्य बन जाता है। बकवास। अफसोस की बात है, मुझे ये पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बुक्स में लिखा है, बट ये बकवास है। दिस इज कंप्लीटली रबिश। बिना तथ्य की बातें हैं। एक साइंटिस्ट था स्टैनले मिलर नाम का, उसने ओपेरिन की बात को लैब में करके दिखा दिया, कुछ तत्वों को मिला करके उसने प्रोटीन बना दिया, कहा ये प्रोटीन शरीर बनाने में यूज होता है, हाँ शरीर की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो दिस इज रॉन्ग। हम प्रकृति द्वारा जगत की उत्पत्ति को नहीं समझ सकते हैं जब तक भगवान को इसमें ना इंक्लूड करे। बिना पति के एक स्त्री गर्भस्थ हो ही नहीं सकती, बिना पुरुष का संग किए। जिस प्रकार धान के वो दाने बिच्छू के बच्चे नहीं बन सकते हैं बिना बिच्छू के हुए, तो वैसी ही यहाँ पर भी बात कही जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति और भगवान को एक पति पत्नी के रूप में दिखाया जा रहा है, और हम उनके संयुग्मन से बने बच्चे हैं, और अपने कर्मों के अनुसार हम अनेक योनियों में जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज purport written by Srila Prabhupada on the transcendental shloka said by Sri Bhagavan himself. Now it's time for the revision. Revision से पहले कल का श्लोका लौट कर लेते हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो बार बार हम बात बोलते हैं ना, बीज प्रदापिता। भगवान कल बोल रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, परम पिता मैं हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर लेते हैं, कौन करेगा कल का श्लोका? यस, हैंड रेज में सबसे ऊपर मुझे दिख रहे हैं आकांक्षा माता जी। हरे कृष्ण आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। कल का श्लोका करेंगे आकांक्षा माता जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे हमारे घनाराम प्रभु जी। ओके घनाराम प्रभु जी, कल का जपा आपका रहेगा। ओके प्रभु जी, Okay. करूंगा। ओके, सो कल का जपा लीड करेंगे घनाराम प्रभु जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे आकांक्षा माता जी, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक का रिवीजन। सो मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 10. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagadvi parivartate. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya जगद्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. और आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वही राधा अष्टमी की। आप राधा अष्टमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके एक्टिविटीज में। उत्सव 2 दिन ही रह गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। राधा रानी इज कृष्ण प्रिया। हम कहते ना राधे
जय जय माधव दईते। तो राधा रानी ऐसी आपको माधव दे सकती हैं। तो मतलब देखिए कृष्ण जिसके है ना वो दे सकती हैं। तो ये जो सॉन्ग है ना, कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति अच्छे, ये राधा रानी के लिए कहा गया है। कृष्ण उनके हैं, वो कृष्ण आपको दे देगी, जस्ट आप मांगिए तो हैंड ओवर करके। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है राधा अष्टमी का, आप इसमें व्रत रखिए। राधा रानी इतनी दयालु हैं, ठाकुर जी तो हमारे रात तक भूखा रखाते हैं, लेकिन राधा रानी सिर्फ 12 बजे तक भूखा रखाती है, दोपहर में। इनका दोपहर तक व्रत होता है, आप व्रत जरूर करिएगा, भजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा माला करिएगा, भोग लगा सकते हैं राधा रानी के लिए स्पेशल। वाई? बिकॉज राधा रानी इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। कुकिंग में राधा रानी एक्सपर्ट है, बहुत सारे नाम है राधा रानी के, उसमें से एक नाम है उनका कुकिंग, एक्सपर्ट इन कुकिंग, नित्य नवीन कुकिंग करती है राधा रानी। भगवान के लिए हर दिन नए नए व्यंजन बनते हैं, आपने वो डिशेस सोची भी नहीं है जो राधा रानी बना के भगवान को खिला चुकी हैं, और नया नया रेसिपी बन रहा है उनके किचन में, रोज एक्सपेरिमेंट होता है और हर एक्सपेरिमेंट बहुत टेस्टी है। तो ये गोलोक धाम में भगवान हो सकता है अपना उच्चिष्ट आपको दें किसी राधा रानी की कृपा से। सो बी डिपेंडेंट ऑन राधा रानी, ओके। और मायापुर कैंप की रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, ओके। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, पान अयोध्या की जय। Yes, we can end up the session. Sorry, we can stop.